किसी को गलती पता लग गई उसकी, बट अभी वो सुधरना चाहता है महाराज जी, बट क्या छोटी छोटी बात में फिर वही ताने पड़ते हैं। कभी कभी अच्छे पुरुषों से भी गलती हो जाती है, जो गलती करना नहीं चाहते पर स्वाभाविक संग दोष के कारण गलती हो जाती है। तो यदि हमें पता चले कि ये गलत है तो हमें एक बार क्षमा करके देखना चाहिए, उनको चांस देना चाहिए कि वो आगे बढ़े। हमें बार बार उनको कोसना नहीं चाहिए, बार बार उन्हें हमें सताना नहीं चाहिए, अंदर टॉर्चर नहीं करना चाहिए। हमें एक बार चांस देना चाहिए। और सही पूछो तो हम जिससे कह रहे हैं कि चांस देना चाहिए, जब आपने अपने को चांस दिया तो दूसरे को भी चांस दीजिए। हम सामूहिक रूप से कहते हैं कोई ऐसा नहीं बैठा जिससे गलती ना हुई हो, हम सबसे गलती होती है, लेकिन गलती हम अपनी गलती को तो क्षमा कर देते हैं, दूसरे की गलती को क्षमा नहीं करते। तो जैसे हमने अपने आप को क्षमा किया, ऐसे हम दूसरों को क्षमा करें और आगे बढ़ने का चांस दें। और जिनका व्यसन ही है गलती करना, उन पापी पुरुषों की तो भगवान ही कभी निस्तार का मार्ग बताए जिससे वो निस्तार हो। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पाप नहीं करना चाहते पर संग दोष से गलती हो जाती है, हमें लगता है उनको चांस देना चाहिए, आगे बढ़ने का, निर्मल मार्ग में चलने का अवसर देना चाहिए। उन्हें बार बार टॉर्चर करके वहीं नहीं गिरा देना चाहिए, वहीं हताश या निराश नहीं कर देना चाहिए। जब ठंड पड़ना शुरू हुई थी तो घर में बहुत से लड्डू बने महाराज जी, श्री जी के भोग लगाने के लिए। महाराज जी तब से बिना लड्डू खाए हमारा नाम जप ही नहीं चल रहा महाराज जी, मतलब नाम जप के लिए लड्डू खाना पड़ रहा है महाराज जी, ऐसा मानसिकता हो गया। वो लड्डू का जब चलता है, नाम जब थोड़ी चलता है। अगर जैसे कोई कि बिना अमुक वस्तु का सेवन किए हमारा भजन नहीं होता, हमें तो ये आवश्यक है, हम तो वो उस वस्तु का भजन है, भगवान का भजन नहीं। भगवान के भजन के लिए जो प्रारब्धानुसार मिल जाए, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी न बना, लेकिन भजन निरंतर चले। लड्डू से भजन, ऐसा आज तक हमने सिद्धांत नहीं सुना। अरे भैया, लड्डू, पेड़ा, रसगुल्ला ये सब वासना की उत्पत्ति करते हैं, उपासना की उत्पत्ति नहीं करते। लड्डू खा लेता हूँ तो नाम जब अच्छा होता है महाराज। नहीं नहीं नहीं, वो मन की चाल है, वो नाम जप की बात नहीं। नाम जप तो सही पूछो तो नमक रोटी खाने से भूख लगे, जो भी भगवान ने दिया है, दाल रोटी, नमक रोटी, साधारण भगवान को भोग लगाओ और पाओ, और देखो खूब भजन होगा। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। जिसे भगवान की प्राप्ति की लगन लगी, ब्रह्मादिक के भोग विष के समान दिखाई देते हैं, मर्त लोग के भोगों की बात क्या। इसलिए अभी विषयों का ही भजन हो रहा है, अभी वास्तविक भगवान का भजन नहीं हो रहा। जब भगवान का भजन होगा तो किसी विषय के आश्रय से नहीं होता, वो भगवान के आश्रय से होता है। शिव जी की भक्त हूँ, विरागी हैं महाराज जी वे। अगर मैं उनसे अच्छा घर, गाड़ी और पैसे कमाने की इच्छा रखती हूँ तो मैं गलत तो नहीं कर रही महाराज जी? रावण को लंका किसने दी थी? बैरागी ही ले तो दी थी। अरे आप चिता भस्मा लेपो गरल बसलम दिक्पट धरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति, लेकिन उनके मित्र है कुबेर, जो चरण सेवक है। भगवान शंकर का सख्य भाव स्वीकार करते हैं कुबेर, तो त्रिभुवन का धनी बना दिया। कई बार कैलाश को उठाकर अपनी भुजाओं से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया, तो लंका प्रदान कर दी, पूरी सोने की थी, पूरी ईंट नहीं लगी हुई थी, केवल स्वर्णमयी लंका थी। ये महाराज लगाते चिता की भस्म में, लेकिन देते खूब माल है। आप चिंता मत करो, ये मत समझो कि बट वृक्ष के नीचे रहते हैं, चिता की भस्म लगाते हैं, सर्पों की माला पहनते हैं। इनके पास क्या है? ब्रह्मा भी चरण वंदना करते हैं, सनकादि चरण वंदना करके जिनके सामने बैठते हैं वो भगवान शिव है। आप चिंता न करो कि वो बैरागी हमें कैसे देंगे, वो वही सब वैभव देते हैं, वैभव शिव ही देते हैं। हरि तो जब कृपा करते तो सब वैभव छीन लेते हैं। वैभव तो शिव जी ही देते हैं। आप चिंता न करो, बहुत ठिकाने से लगी। अगर वैभव चाहिए तो शिव शिव रटो और उनकी सेवा करो।